नमस्कार दोस्तों, ग्लिच व्लॉगर्स की टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमने पुष्कर मेले में वीडियो की शुरुआत की है, हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो भी चीज डालें वो सत्य पे आधारित हो। हमने भी बहुत सारे व्लॉग बनाए, अलग अलग संस्कृति आपको पुष्कर में दिखाई। तो उस संस्कृति में मैंने आपको जो 5-6 वीडियो भी डाले हैं जिसमें अलग अलग घोड़े, भेड़, मतलब जो भैंसा है और ऊंट वगैरह भी हैं, लेकिन उनकी जो खरीद फरोख्त होती है वो वाकई में सही है नहीं है, ये वीडियो के माध्यम से हम वैसे भी बताना चाहते थे। लेकिन हमको एक आर्टिकल की तलाश थी जो बिल्कुल जेन्युइन हो और रिपोर्ट सही देवे। तो सीए क्लब इंडिया नामक एक वेबसाइट है जो जीएसटी और इनकम टैक्स के नियमों के बारे में आपको बताती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसने नेट पे जो डाला है, अपने आर्टिकल में जो डाला है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ये घोड़ों की सेल कैसे क्या हुई है, ये वास्तविकता 72 करोड़ की है या नहीं है। ये तो हमको पहले ही पता था, जैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब व्लॉग बना रहे थे तब हम जो उनके ओनर के पास गए थे तो हमको मालूम था कि ये घोड़ा एक्चुअली में उस कीमत पे नहीं है। तो मैंने उनसे ये रीजन भी जानना चाहा था कि उन्होंने साफ साफ रीजन बताया कि जिस घोड़े को या फिर जिस भैंसे को हमको बेचना नहीं होता है उसकी रेट ऐसी ही चलती है, जो हवाबाजी चलती रहती है कि भाई ये इतना में बिके, क्योंकि उनको बेचना ही नहीं है, एक्चुअल में उनको ये चीज बेचनी ही नहीं है। वो मंथली इनकम देते हैं, जो इस कारण से वो उनको तो सेल करते हैं काफी लाखों में, मतलब 1-2 लाख जो भी सेल होती है उनकी मंथली जो भी वो होती है। अब हमारे जो साथी हैं वो बताएंगे जो क्या इस पे, ये जो इस मेले पर पहली बार जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर कैसे पड़ी, क्या है क्या नहीं है। तो आप बताइए। अवधेश इनका नाम है, हमारे अवधेश माहेश्वरी है इनका नाम। तो आप बताइए कि भी इस मेले पर कौन से डिपार्टमेंट की नजर पड़ी थी और कि क्या टैक्स लगा, क्या नहीं लगा, क्या हुआ, तो आप बताइए मुझे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस मेले पर जीएसटी विभाग की शुरुआत से ही नजर थी, क्योंकि इस मेले को लेकर जो घोड़ों की, भैंसों की जो प्राइस मार्केट में जो चल रही थी उसको लेकर जीएसटी डिपार्टमेंट की ऑलरेडी इस मेले में नजर थी। ये पहली बार ही हुआ है ना अवधेश जी? जी बिल्कुल, ये पहली बार ही हुआ है। और इस बार जीएसटी ने गाइडलाइन निकाली थी कि 40 लाख से ऊपर अगर कोई भी सेल होती है घोड़े की, 40 लाख से ऊपर कोई भी घोड़े की सेल होती है तो उस पर 5% जीएसटी चार्जेबल है। मतलब आपका कहने का मतलब है केवल घोड़ों की सेल पे ही है ना? जी बिल्कुल। इसमें ये ध्यान रखिए दर्शक लोग, ये जो इनके बता रहे हैं कि केवल घोड़े की सेल जिसकी रेट 40 लाख से ऊपर है उस पर जीएसटी डिपार्टमेंट नजर थी और उस पर 5% जीएसटी सरकार को देनी थी। लेकिन एक बात जो ये बता रहे हैं, पूरी जानकारी ली इन्होंने वेबसाइट से, सीए क्लब इंडिया नामक वेबसाइट ही है। बिल्कुल बिल्कुल, सीए क्लब इंडिया ने और जीएसटी डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग जो दोनों साथ में काम कर रहे थे उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल निकाला है, उसी के माध्यम से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऊंट और जो भैंसे भी आए थे ना इस मेले के अंदर, उनके ऊपर ये जीएसटी का कोई नियम कायदा लागू नहीं था। अब जो आप बोल रहे हो कि पशुपालन विभाग और जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ, जैसे घोड़े की खरीद फरोख्त में कुछ जानकारी या दिशा निर्देश दिए थे, वो क्या थे जो बताइए आप दर्शकों को। इसमें ऐसा जीएसटी डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन दी थी कि अगर 40 लाख से ऊपर कोई भी सेल होती है या फिर कोई भी सेल होती है हॉर्स की, क्योंकि हॉर्स लाइव स्टॉक में आता है, इस पर उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी करे थे। एक तो उन्होंने बताया था कि सेल सर्टिफिकेट, एक पहला नंबर का डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी है वो है सेल सर्टिफिकेट, और दूसरा जो है ट्रांसफर परमिट। मतलब सेल सर्टिफिकेट जो आप जानते हो, अपन आम भाषा में वाहन भी बेचते हैं, प्रॉपर्टी भी सब बेचते हैं, सेल सर्टिफिकेट की जरूरत वहां भी पड़ती है। यहाँ भले घोड़ा 1 लाख का ही क्यों ना बिका हो, उसको सेल सर्टिफिकेट की जरूरत थी, क्यों? सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बोला है कि ट्रांसफर परमिट की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो इस बार ये पहली बार नियम लागू हुआ है। अब ये बात बताइए कि भाई जो ये दावे चल रहे हैं करोड़ों रुपए के, तो जीएसटी डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या बताया कि कितने रुपए से इनकी सेल चालू हुई थी, कितने रुपए तक खत्म हो गई थी इन घोड़ों की इनकी सेल? देखिए, इसमें ऐसा है कि पशुपालन विभाग के जो एडिशनल डायरेक्टर है उन्होंने साफ साफ ऐसा बोला है कि जो इस मेले में सेल हुई है एक्चुअल, वो 2 लाख से लेके 10 लाख तक के बीच में ही हुई है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 लाख से लेके 10 लाख तक के बीच में ही हुई है। बस इतना सही हुई है। देखो, दावे थे 72 करोड़ के, कोई बोल रहा था 7 करोड़ का, कोई बोल रहा था 8 करोड़ का, लेकिन ये
ऑफिशियल गवर्नमेंट का डाटा है कि 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में ही इन घोड़ों की सेल हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पे जीएसटी लगी ही नहीं है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये भी बोला है कि उनकी तरफ से कोई भी जीएसटी इसमें कलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि सेल 40 लाख तो छोड़िए 10 लाख से ऊपर भी नहीं गई। तो ये इसकी हकीकत है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी चीज सोशल मीडिया पे आती है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब मीडिया पे काफी भ्रामक खबरें आती है, इसलिए मैं आप सब जनमानस से ये अपील करता हूँ कि कोई भी न्यूज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आ रही हो, यूट्यूब पे आ रही हो, उस पर विश्वास तनिक भी मत करिए जब तक उसका सोर्स सही नहीं हो। जैसे कोई बड़ा न्यूज चैनल या फिर बड़ा कोई अखबार हो जो पूरा कंफर्म करे, जैसे हमने भी ये कंफर्म किया है। हमको पहला हकीकत मालूम थी कि वहाँ क्या बिकता है नहीं बिकता, लेकिन अब ऑफिशियल हमारे पास जानकारी आ चुकी है। और कौन सी साइट है जो ये बताएंगे हमारे उद्देश्य, और कुछ एक जानकारी और देना चाहते हैं ये। बिल्कुल, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स एसोसिएशन, उसने भी क्लैरिफाई करा है कि ज्यादातर घोड़े जो इस पुष्कर फेयर में आए हैं वो केवल एग्जीबिशन के लिए हैं, ना कि सेल के लिए। जो भी दावे मेले में किए गए हैं कि कोई 72 करोड़ का घोड़ा है, कोई 21 करोड़ का घोड़ा, कोई 25 करोड़ का घोड़ा है, ज्यादातर दावे वो सभी गलत है। और मैक्सिमम उनका जो एम होता है वो केवल एग्जीबिशन के लिए होता है, ना कि वो उसकी सेल करना चाहते हैं। ये इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आसाम भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ कि एग्जीबिशन कि वो अपने घोड़े को बताते हैं कि इस घोड़े से जो ब्रीडिंग होगी, वो ब्रीडिंग से वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो वो बताते हैं कि इस घोड़े में ये खासियत है, इसलिए वो ज्यादातर लेके आते हैं। बिल्कुल, जो मेन घोड़ा होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा, ये लोग ये तो बिकते ही नहीं, ये वो बेचना भी नहीं चाहते हैं ओनर लोग। तो इसमें मेन यही चीज है कि भाई ये जानकारी जो भी हमने डाली है, इसकी पूरी जानकारी आपको जो हम डालेंगे साइट हमारे वीडियो के साथ आएगी अभी आपके साथ, उसके आप देखते रहिए क्या साइट डाली है। ठीक है।